अब आपको सीधे ले चलते हैं केशव देव मौर्य इस वक्त वीरेश पांडे जी के साथ मौजूद है, हमारे ब्यूरो चीफ के साथ, सुनते हैं उनको। देखिए जया, हमारे साथ केशव देव मौर्य हैं जिन्हें दूध मुहा बच्चा कहा जाता है। देखने में तो कहीं से बच्चे ये लग नहीं रहे हैं, इनके तो खुद ही बच्चे हैं, नाती पोते हैं। तो ऐसे में ये बच्चे कैसे भाई साहब? स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि इनके पर बोलना कोई मुझे वजूद नहीं दिखता, इन पर बोले इनकी कोई हैसियत नहीं, ये तो बच्चे। स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर लगता है कि मैं बच्चा हूँ तो अखिलेश यादव की मदद लेके भी वो 25 जिलों में 10,000 की भीड़ जुटा के रैली करा के दिखा दें, मैं उनकी गुलामी करूंगा। और रही स्वामी प्रसाद मौर्य की बात और बाबू सिंह कुशवाहा की बात, इन दोनों लोगों ने मिलकर समाज का सत्यानाश किया। जिस समय कांसीराम साहब अपने समाज को ये समझा रहे थे कि बिना अपनी पार्टी बनाए, बिना अपना झंडा खड़ा किए आपको हक अधिकार नहीं मिलेगा, कांग्रेस में आप वोट देते हो हक अधिकार नहीं मिलता, आपकी हैसियत नहीं होती कोई, कांग्रेस के जो लोग वोट देते हैं वही लोग आपको अछूत कह के आपके साथ अन्याय करते हैं। तो कांसीराम साहब अपने समाज को समझाए, कमज़ोर समाज दलित समाज को ये बात समझ में आई, उसने हाथी के झंडे को पहचाना। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य और बाबू सिंह कुशवाहा को समय सांप सूंघ गया था? इनके समझ में नहीं है, इतने बड़े मूर्ख हैं। तो इन्हें भी समझ में आना चाहिए था कि हम बसपा में रहेंगे तो हमारे समाज को कुछ मिलेगा नहीं। तो आप जो है दूध मुँहे बच्चे कह रहे हैं, आपको आप दूध मुँहे बच्चे लगते हैं क्या? वही बता रहा हूँ, इन्हें इतनी समझ नहीं थी कि अपनी भी पार्टी बनाई जा सकती। और जब नहीं समझ है, इनकी इतनी समझ है कि अखिलेश जी ने आपको एमएलसी नहीं बनाया, उनको एमएलसी बनाया, उनको सम्मान दिया, उनको मंच पर बैठाया, उनको हेलीकॉप्टर दिया। आपकी क्या हैसियत है? उन्होंने तो कुछ नहीं दिया आपको। हाँ, ये बात सच है। आपको तो दी हुई गाड़ी भी छीन ली। ये बात सच है कि अखिलेश जी ने मुझसे ज़्यादा सम्मान स्वामी प्रसाद मौर्य को दिया, जो मलाई खा के बीजेपी से आए थे, और उनकी बेटी आज भी भारतीय जनता पार्टी में मलाई खा रही। स्वामी प्रसाद मौर्य बड़ी बड़ी फेंक रहे थे कि हम जिसके साथ रहते हैं सरकार बन जाती, बनी सरकार समाजवादी पार्टी की, और अपना खुद की सीट नहीं निकाल पाए जहाँ से लड़े, इनके समाज का इन्हें एक भी वोट नहीं मिला। तो कुल मिला के बच्चे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। बाबू सिंह कुशवाहा जी ने, बाबू सिंह कुशवाहा की छोड़िए, स्वामी प्रसाद मौर्य तो अखिलेश जी उनको इतना सम्मान देते हैं और उनको हेलीकॉप्टर दिया। आपसे तो हेलीकॉप्टर और सम्मान तो छोड़िए, आपसे तो फॉर्च्यूनर भी छीन ली गई। अगर आप बड़े नेता कि स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता? ठीक तो बोल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, अगर इस कॉन्फिडेंस में कि वो दूध मुँहे बच्चे हैं। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। अगर अखिलेश यादव जी को इतनी जानकारी होती कि वोट किसके पास है, केशव देव मौर्य वोट दिला के सरकार बना सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य, तो वो केशव देव मौर्य को तरजीह देते। लेकिन अखिलेश चुनाव हारने के बाद भी उन्हें एमएलसी बनाया ना, उनको तो स्वामी प्रसाद मौर्य के महत्व का एहसास तो है। हाँ, ये एहसास है कि उन्हें अखिलेश जी को पता था केशव देव मौर्य जनाधार का नेता है। केशव देव मौर्य मुलायम सिंह यादव जी की तरह अपनी पार्टी का मालिक है, और स्वामी प्रसाद मौर्य कठपुतली नेता हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य वो कठपुतली नेता हैं, बसपा में थे, समाज के साथ दर्जनों अन्याय हुआ, एक भी अन्याय में एक शब्द बोला नहीं ये आदमी, मूक दर्शक बन के खड़ा रहा, एकदम बहरा। अखिलेश जी मानते हैं कि जो शाक्य, सैनी, कुशवाहा, मौर्य जो बिरादरी है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ है, और वो उस बिरादरी के सबसे बड़े नेता हैं, इसलिए हमारे साथ हैं, हम उनको सम्मान देंगे। नहीं, इसलिए नहीं दिया था सम्मान, इसलिए दिया था कि केशव देव मौर्य जनाधार का नेता है, उसके पास अपनी पार्टी है, उसके पास लोग हैं, उसके पास संगठन है, वो आने वाले समय में हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। क्यों? क्योंकि शाक्य, सैनी, कुशवाहा मौर्य समाज का उत्तर प्रदेश में। अखिलेश जी को लगा कि आप उनके लिए चुनौती बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और आप देखिए, ध्यान से समझिए, जब कासगंज की रैली हुई, अखिलेश जी ने पूरा प्रयास किया, धर्मेंद्र यादव जी को कमान सौंपी की केशव देव मौर्य से बड़ी भीड़ समाजवादी पार्टी को होनी चाहिए, महान दल के समर्थकों से ज़्यादा भीड़ होनी चाहिए। लेकिन जब वहाँ भीड़ 10% भी उनकी नहीं थी, 90% भीड़ हमारी थी, उसी समय से थोड़ा सा खिंच गए। और जब डर गए आपसे क्या? बिल्कुल, आपकी ताकत से डर गए अखिलेश यादव? बिल्कुल, और कोई वजह ही नहीं थी। मैं महान 3 आपकी ताकत से डर के उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे बढ़ा दिया, विकल्प बनाया कि केशव देव मौर्य को रोकने का विकल्प कोई होना चाहिए। एक कठपुतली नेता पकड़ लो जो मेरे जेब में रहे, जो हाँ बोले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री थे, इतनी घटनाएं हुई, मैं जुबानी गिना सकता हूँ 20 घटनाओं को, जिसमें पुलिस ने पीट पीट के मार डाला, लेकिन एक शब्द इस आदमी के मुंह से नहीं निकला, और ये हमें बच्चा कह रहा है। ये कठपुतली नेता, मैंने याद करिए झांसी में जब मैंने ओम प्रकाश राजभर को कहा था, उसी समय इन लोगों, जब मैंने ओम प्रकाश राजभर को कहा था जोकर,
उसी समय स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य को भी मैंने कहा था कि ये कठपुतली नेता हैं, इनके अंदर दम नहीं है, ये खाली इनको रिमोट से अखिलेश जी को समझ में नहीं आ रहा है कि इतना महत्व दे रहे हैं स्वामी प्रसाद को? इसीलिए महत्व दिया कि उन्हें लगा कि साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज का वोट यादव समाज से ज़्यादा, 1.5 गुना ज़्यादा। उन्हें लगा कि केशव देव मौर्य कहीं ऐसा न हो स्थिति कि मजबूत हो जाए और आने वाले समय में हमारा उत्तर प्रदेश में विकल्प बन जाए। यानी अखिलेश जी आपसे डर गए? बिल्कुल डरे। जब पीलीभीत से सैफई तक की जो वो रथ यात्रा निकली, उस रथ यात्रा में अखिलेश यादव जी ने आना था सैफई में थे अखिलेश यादव जी। दूसरे दिन सुबह मुझे मिले। आपसे इतना डरते थे अखिलेश जी? नहीं, डरते नहीं थे, वो आने वाले भविष्य के खतरे को मजबूत नहीं करना चाहते थे, विकल्प नहीं बनने देना चाहते। इसलिए आपको हेलीकॉप्टर नहीं दिए? भाई आप समझिए कि जिस इलाके में, कासगंज में, बदायूं में, मैं बदायूं में अपने बेटे का चुनाव लड़ा रहा था, उसके कार्यालय पर था और 2 रैली बदायूं में अखिलेश यादव जी ने की, लेकिन उन्होंने मुझे जो है उस रैली में नहीं बुलाया, मैं वो कार्यालय बैठा रह गया। तो भाई स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, अब उनके साथ हैं, तो अब अखिलेश जी तो मजबूत होंगे ना वहाँ? मजबूत होंगे। 2024 का आज ही मैं बता दूं, जो तैयारी चल रही है और जिस तरह अखिलेश जी काम करने का तरीका है, जिस तरह बचपना वो कर रहे हैं, अखिलेश जी की तरह जिस तरह बचपने भरे फैसले हैं, आने वाले समय में ये 1-2 सीट अगर लोकसभा जीत जाए तो समझ लेंगे गंगा नहा ली है। तो बड़ी बात कह रहे हैं। ठीक बात कह रहा हूँ। आप अखिलेश जी का कह रहे हैं कि जो कार्यशैली वो बचपना वाली है? बिल्कुल बचपना वाली। आप आज एक्सप्रेसवे पे जाके बोल रहे हैं, आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पढ़े लिखे थे, करा सूसू करने। ठीक है वीरेश जी, कई आरोप प्रत्यारोप हुए और देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद केशव देव मौर्य ने भी कई हमले किए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।